नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं दुरूसुल कुरान में, जो कि हमारे चैनल पे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा पारा नंबर 18 शुरू होता है। पारा नंबर 18 शुरू करते हैं। कद अफ़लाहा। कद अफ़लाहा कहते हैं बेशक अफ़लाहा कामयाबी हासिल की। किसने कामयाबी हासिल की? और इन्हीं मोमिनों ने कामयाबी हासिल की जो खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं, फजूल कामों से बचने वाले हैं, उम्दा इखलाक वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अमानतों और वादों का ख्याल रखने वाले हैं और अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं। तो यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। और अल्लाह किसी पर इसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला रखा है और फिर इसी के पास तुम लाए जाओगे। आप अलैहिस्सलाम बुराई के बदले में नेकी कीजिए और यूं दुआ कीजिए, ए मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और जब क़यामत का सूर फूका जाए तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे और कोई किसी को ना पूछेगा। और जिनकी नेकियां भारी होंगी वही कामयाब होंगे और जिनकी नेकियां हल्की होंगी वही नुकसान करने वाले होंगे। और इनके चेहरों को आग झुलसती होगी, नाउज़ुबिल्लाह, और इनके मुंह बिगड़े हुए होंगे। और इस रोज़ जब इनसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना अरसा रहे, तो ये कहेंगे कि एक दिन या एक दिन से भी कम। ठीक है, ये है टोटल दुनिया की मुद्दत जिसमें आज इंसान जो है वो क्या कर रहा है, अपना रब का नाफरमान बना हुआ है। जब क़यामत के रोज़ उठाए जाएंगे तो इनको लगेगा कि एक दिन ठहरे थे दुनिया में या एक दिन से कम। और इरशाद होगा तुम दुनिया में थोड़ी सी मुद्दत रहे, काश ये बात तुम दुनिया में ही समझते। अल्लाह बड़ी शान वाला है, वो अर्श करीम का मालिक है। और आप यूं कहा करें कि ए मेरे रब, मेरी खताएं माफ़ कर और रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। यहीं से हमारी सूरह जो है नूर जो है वो शुरू होती है। सूरह नूर ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर जो है फ्रेंड्स ये मदनी सूरह है। इस कुरान में ये काम हमने नाजिल किए हैं ताकि तुम समझो और अमल करो। जिना करने वाले औरत या जिना करने वाला मर्द, इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। और तुम लोगों को इस मामले में ज़रा रहम नहीं करना चाहिए अगर तुम अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हो। और दोनों की सज़ा के वक्त एक मुसलमानों की जमात वहाँ मौजूद होनी चाहिए। और जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तोहमत लगाएं और फिर अपने दावे पर 4 गवाह ना ला सकें तो ऐसे को 80 कोड़े लगाओ। ठीक है, ये है ज़ना की सज़ा जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोट की है। और फिर हमेशा के लिए इन लोगों की गवाही मत कबूल करो, यही लोग फासिक हैं। लेकिन अगर वो तौबा कर लें और अपने आप को ठीक कर लें तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और इन आयात के बाद अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा हो तो इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर हमारा निसफ कंप्लीट होता है। ए ईमान वालो, लब्बैक, शैतान की पैरवी मत करो, वो तो तुम्हें बेहयाई और नामाकूल काम करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम में से कोई पाक साफ ना होता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक देता है बेशक। और जिन पर अल्लाह का फजल है वो अपने रिश्तेदारों, गरीबों और मुहाजिरों को देने से कसम ना खा बैठे और चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है। ए ईमान वालो, लब्बैक, किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल मत हुआ करो और इजाज़त लेने से पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो अगर तुम ख्याल रखो। ठीक है, ये रूल्स हैं इस्लाम के में, मैनर्स हैं कि आपने किसी के घर में एंटर होना है तो किस तरीके से एंटर होना है। और घर के अफराद जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे के रूम्स में किस तरह जाएंगे, तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और अगर इन घरों में कोई आदमी ना हो तो लौट जाओ। और आप मुसलमानों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह मुसलमान औरतों से कह दें कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत की जगह को जाहिर ना करें और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें और अपनी जीनत के मौक़ों को अपने शौहरों और महरमों के अलावा किसी पर जाहिर ना करें और अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से मार कर ना चला करें। और ए मुसलमानों, अगर तुमसे इन अहकाम में कोई कोताही हो गई हो तो तुम सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फलाह यानी कामयाबी पाओ।
और जो लोग मस्जिदों का अदब करते हैं, इनमें सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त और इनका कारोबार ज़िंदगी इनको नमाज और ज़कात से गाफिल नहीं होने देते, और वो उस दिन की पकड़ से डरते हैं जिस दिन आंखें उलट दी जाएंगी। इस दिन अल्लाह इनको बहुत अच्छा बदला देगा और अपने फजल से और ज़्यादा देगा, और अल्लाह जिसको चाहे बेहद व हिसाब अता करता है। सलासा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी किया करो और ज़कात दिया करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत किया करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और जिस दीन यानी इस्लाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है उसी के ज़रिए तुम्हें कुव्वत देगा और तुम्हारे खौफ को अमन से बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। और ईमान वालों, तुम्हारे मुलाजमों और बच्चों को 3 वक्तों में तुम्हारे पास आते वक्त इजाज़त लेनी चाहिए। एक नमाज सुबह से पहले, दूसरे दोपहर के वक्त, और तीसरी नमाज इशा के बाद, क्योंकि वो आराम के वक्त हैं। ए मोमिनो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को मामूली बात मत समझो, जैसा तुम में से कोई किसी को बुला लेता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से कहीं जाना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लिया करो अगर तुम ईमान रखते हो, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग इजाज़त मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाज़त दे दिया करें और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करें। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जब तुम अपने घरों में जाओ तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, ये दुआ के तौर पर तुम्हारे रब की तरफ से मुकर्रर है और बड़ी बरकत वाली और उम्दा चीज़ है, और ये हुक्म इसलिए बताए जाते हैं ताकि तुम समझो और अमल करो, और अल्लाह सब कुछ जानता है। सूरह नूर ख़त्म होती है, सूरतुल फुरक़ान जो है हमारी शुरू होगी आगे से। सूरतुल फुरक़ान जो है वो मक्किया सूरत है। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने ये किताब हदायत अपने बंदे पे नाजिल फरमाई ताकि वो तमाम दुनिया वालों को ख़बरदार कर दे। वो ऐसी पाक ज़ात है बेशक कि इसकी हुकूमत में कोई शरीक नहीं। इसने हर चीज़ को पैदा किया बेशक और फिर अलग अंदाज में रखा, और ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, उन्हीं के लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है, और वो दूर से ही इसका जोश व खरोश सुनेंगे। फिर दोज़ख की किसी तंग जगह में हाथ पाँव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो वहाँ वो मौत मौत पुकारेंगे। कहा जाएगा, आज एक नहीं कई मौतों को पुकारो। क्या ये मुसीबत अच्छी है या वो जन्नत जहाँ वो कुछ मिलेगा जो चाहोगे, जो हम तुम्हें तुम्हारी अताअत के बदले में देंगे। अताअत कहते हैं फर्मा बरदारी। और इस दिन हम इनके महबूदों से पूछेंगे, क्या तुमने इनको गुमराह किया था? वो कहेंगे, हमारी क्या मजाल कि हम आपके सिवा किसी और को कारसाज तजवीज़ करें। दरअसल आपने इनको और इनके बड़ों को आसूदगी और खुशहाली दी, यहाँ तक कि आपकी याद भुला बैठे और ये लोग खुद ही बर्बाद हुए। हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है और तुम्हें सब्र करना चाहिए, और आपका रब खूब देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारा प्यारा नंबर 18 जो है वो ख़त्म होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भूल चूक हो गई हो, कुछ बयान में ज़्यादती कमी हो गई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। रमज़ान में जो है आज हमारा टॉपिक है रमज़ान की रातों में तलब सवाब की नीयत से क़याम करने वाले का सवाब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आज 20वां रोज़ा है, तो आज से हमारी जो ताक रातें हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने इसमें क़याम करने को तुम्हारे लिए सुन्नत बनवाया, और जिसने रमज़ान में ईमान और नियत सवाब के साथ क़याम किया तो गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन इसकी माँ ने इसको जना था। सनन निसाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में ये रातें आई हैं रमज़ान की। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें भी इस साल जो है वो लैलतुल क़द्र जो है वो ज़रूर जो है नसीब फरमाए। आमीन सुबह आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।